हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्टार्टिंग से। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम टाइम में आप अच्छे से रिविजन भी कर पाओगे। देखिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन, Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in year was 48. हमको अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सिचुएशन क्या है कि हमको टू फ्रेंड्स की एज का सम गिवन है 20 ईयर्स। पहला तो हमको ये दे रखा है। सेकंड है हमको 4 years ago दे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 years पहले उनकी जो प्रोडक्ट एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 48। ठीक है, लेट हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक फ्रेंड की एज है वो x है एंड दूसरी फ्रेंड की एज y है। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है x है, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है हमको 20 ईयर। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 20 माइनस x। ठीक है, उसके बाद 4 years एगो देयर एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी 4 years एगो, x माइनस 4। एक बात आपको पता होगा कि 4 years एगो की बात कर रही है इसलिए हमने माइनस किया है। अगर आफ्टर की बात करते तो हम प्लस करते। ठीक है, 4 years एगो है इसलिए हमने माइनस किया है क्योंकि पहले की पूछ रहा है और बाद की पूछेगा तो हम ऐड करेंगे, x प्लस 4 करेंगे। जैसे आपकी प्रेजेंट एज 16 है, अगर आपसे पूछ रहे 4 years एगो तो माइनस ही तो करोगे, 16 माइनस 4। अगर आपसे 4 साल बाद की पूछेंगे तो आप प्लस करोगे, 16 प्लस 4। ठीक है, तो फर्स्ट की कितनी हो गई x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, सेकेंड फ्रेंड एज हो गई 20 माइनस x माइनस 4, तो ये आ गया 16 माइनस x। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितनी दे रखी है हमको 48, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल टू 48। तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48। इसको हम सॉल्व करें तो 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 48। माइनस के एक्स स्क्वायर 16 में से 4 गए तो प्लस के 12x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। 48 को हम इधर ले आए। उसके बाद ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 और 4 12, कैरी गई 1, 7 और 4 11 इक्वल टू 0। हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 112 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से करें हम, तो यहाँ a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है माइनस के 12 एंड c इक्वल टू है 112। अब हम चेक करने के लिए कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, हम डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है कि 0 के इक्वल है या 0 से लेस देन है। तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 112। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर 114 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस का आएगा, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 1 गए तो 3। तो हमारे पास क्या आया है माइनस के 304। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac हो गया 12 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, 4 2 सो 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसमें से हमने माइनस किया, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 0, 4 में से, तो कितना है माइनस के 304, जो कि क्या है लेस देन 0 है। जो 0 से
छोटा है। तो हमने केस पढ़ा था केस नंबर 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसमें कोई भी नो रियल रूट्स। इसमें क्या आंसर आएगा? नो रियल रूट्स। इट्स मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इनकी परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम इनकी परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 से कम आई है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, एक बात और, आप सारे चैप्टर के एग्जाम्पल जरूर करके देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल सेम चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी पैटर्न के होते हैं एग्जाम्पल सारे, तो आपको किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा मुझे। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक बार सारी बुक्स के एग्जाम्पल भी आपको करवाऊँगी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पैरामीटर गिवन है और एरिया गिवन है, इससे हमको उनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, अगर ये पॉसिबल है तो। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट द लेंथ ऑफ पार्क कितनी है x एंड ब्रेथ कितनी है y। तो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर कितना हो गया? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद एरिया गिवन है, एरिया एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो कितने आएगी? 400 अपॉन x। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 डाल दो। इक्वेशन 3 से हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा? x प्लस 400 अपॉन x इक्वल टू 40। हम एलसीएम लेते हैं x, तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40। आगे हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 40x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए इक्वल टू है 1, बी इक्वल टू है माइनस के 40 और सी इक्वल टू है 400। तो हम पहले चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू को देखेंगे कि वो 0 से इक्वल है या ग्रेटर देन है फिर लेस देन है। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 400। तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 आती है तो आपको पता है कि 2 इक्वल रूट्स आते हैं। सो 2 इक्वल रूट्स। अब हम इक्वल रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस की b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का b मीन्स x इक्वल टू माइनस माइनस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 0 निकाला तो 0 आएगा अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 40 अपॉन 2, तो आ गया 20। x की वैल्यू क्या है? ये 20। x की वैल्यू अगर हम 20 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यहाँ पे करवा देती हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 20 प्लस वाई इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू आ गया 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो यहाँ लेंथ आई 20 एंड ब्रेथ भी आई 20। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ। देखिए इसमें हमको रेक्टेंगुलर का पैरामीटर गिवन था और एरिया गिवन था। पैरामीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई और एरिया होता है एक्स वाई। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से हमने एक इक्वेशन में y को टर्मिनेट किया तो y की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया
इक्वेशन हमको मिली यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। हमने देन क्वांटिटी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इसे कंपेरिजन करा और डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकाली जो कि 0 के इक्वल आई। इट्स मीन्स ये केस पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल है, हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगी तो इक्वल रूट्स आएंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया एक्स इक्वल टू माइनस की बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हमें एक्स की वैल्यू मिली 20। हमने एक्स की वैल्यू 20 इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जिससे हमें वाई की वैल्यू मिली 20। तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ गए, लेंथ और ब्रेथ। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, 4th चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।